नहीं है, ये डिसिप्लिन आज से नहीं है, बचपन से याद करिए। स्कूल्स में आपके नेल्स चेक होते थे, आपके ड्रेस चेक होते थे कि प्रेस किए हुए हैं कि नहीं, आपके शूज पॉलिश हैं कि नहीं है, आप टाइम पे आए कि नहीं है। अगर आप टाइम पे नहीं आते थे तो आपको ऐसे ही एंटर कर दिया जाता था, नहीं। हमारे स्कूल्स में तो घर भेज दिया जाता था। नो कॉम्प्रोमाइज विद डिसिप्लिन, हमारे प्रिंसिपल इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, नो कॉम्प्रोमाइज। तो ये जो फंडामेंटल जो है, बेसिक फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन जो है, आज अगर लोगों के साथ काम करना है ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और इस तरह से जब आप चलेंगे तो आपके लोग भी वही सीखेंगे, जो आप करेंगे आपके लोग। आपके कहने पर लोग काम नहीं करने वाले हैं, आपके करने पर लोग काम करने वाले हैं। फिर रिपीट करता हूं, आपके कहने पर लोग काम नहीं करेंगे, आपके करने पर लोग काम करेंगे। मैं 6:30 स्क्रीन के सामने होता हूं, 6:30। मैं 7 बजे भी आ सकता हूं, बट वाई 6:30? फॉर एन पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव एनर्जी गैदर करता हूं, बिकॉज आई हैव टू सप्लाई अ पॉजिटिव एनर्जी टू यू। तो दैट इज, वो मेरा एक टाइमिंग है। और उससे जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी नहीं करता। तो इसलिए इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कोई वेटिंग रूम में आज चला गया है तो ही इज लकी चैंप। और मुझे पता है कि जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, कई लोग आ गए निकल निकल कर, यानी कि आप आ सकते थे लेकिन हमें बाहरी प्रेशर चाहिए, आप कर सकते थे लेकिन हमें बाहरी प्रेशर चाहिए। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि सर, सफलता का जो है ना फार्मूला दे दिया मैंने आप। बाहरी प्रेशर से मत आइए, अंदर का प्रेशर जनरेट करिए। सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है अंदर का प्रेशर जनरेट करिए। इनसाइड आउट आइए, आउटसाइड इन मत आइए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम लोगों के बिजनेस में किसी मशीन के साथ काम नहीं कर रहे, लोगों के बिजनेस में है। समझने की कोशिश करिए, एक मशीन के साथ काम करोगे ना तो एक टेम्परेचर सेट करके यू विल टेक रेस्ट, लेकिन जब लोगों के साथ काम करोगे तो आपको रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, नेवर। क्योंकि ये लोग बार बार गलती करेंगे, इन लोगों को हर रोज समझाना पड़ेगा। और इवन मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर ना उठाया जाए किसी को सुबह तो सोता रहेगा। बिल्कुल, कुछ ऐसे महारथी हैं वो सोते रहेंगे। वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा, फिर उसे जाकर के बोलना पड़ेगा, बेटा थर्सडे हो गया, 4 दिन हो गया तो सोए हुए, उठ जा बेटा। तो अगर ऐसी अवस्था में आज हम हैं, अगर आज हम अलार्म के सहारे हैं ना, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है 5 बजे क्लिक हो जाता है, कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट इज द डिसिप्लिन, दैट इज द डिसिप्लिन व्हाट आई फॉलो। वो 5 बजे मेरे माइंड को एक कमांड मिल जाता है कि 5 AM हो गया है, एक कमांड मिल जाता है। 4:30 5 AM जिस दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस दिन मेरे माइंड को कमांड मिल जाता है कि 4:30 इज देयर, गेट रेडी। वो कमांड कैसे आया? बाय प्रैक्टिस। एक समय था कि हमें भी अलार्म की जरूरत पड़ती थी, ऐसा नहीं है, उस दौर से हम भी गुजरे हैं। एक समय था जब बार बार अलार्म बजता था और बार बार जो उसे बंद कर दिया जाता था, कोई बात नहीं, 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और। क्योंकि माइंड का जो है ना मेन कंसेप्ट क्या है, पेन से प्लेजर की ओर जाता है। ऑलवेज वो कहीं भी जाएगा ना प्लेजर ढूंढेगा। धूप में जाएगा तो क्या ढूंढेगा? छांव। कहाँ है छाएं? धूप में खड़ा होना है, खड़े हो, वहां खड़े होकर के क्या ढूंढेगा? यार कोई छाएं मिल जाए तो। कैसे बचूं मैं इस धूप से? क्यों? माइंड कहां जाता है? प्लेजर की ओर जाता है। पढ़ते पढ़ते वो ये सोचेगा कोई बात नहीं, एक पेज में कल पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं सोचता कि यार 2 पेज और पढ़ लेता हूं। नो, वो क्या बोलता है? अरे एक पेज है ना, कल कर लूंगा।
लेकिन इसे बार बार ये बोलना पड़ता है कि 2 पेज और ऐड कर, 3 पेज और ऐड कर, 4 पेज और ऐड कर, और डट जाना पड़ता है। लेकिन हम बोलते हैं ना 1 पेज कर, फिर हम क्या बोलते हैं, मूड नहीं है आज हमारा, मूड स्विंग हो रहा है। दिमाग किसका? हमारा। स्विंग किसकी मर्जी से होगा? हमारी मर्जी से होना चाहिए। बट वट वी फील, वी सरेंडर, हम सरेंडर कर देते। तो सरेंडर करना छोड़िए, इसे हर रोज कमांड दीजिए, और इट नीड्स प्रैक्टिस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑलवेज, मैं यही बोलता हूं, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस लोगों के बिजनेस में है, लोगों के बीच में जाने की प्रैक्टिस चाहिए। लोगों के बिजनेस में है, लोगों से बात करने की प्रैक्टिस चाहिए। लोगों के बिजनेस में है, लोगों की बात सुनने की प्रैक्टिस चाहिए। लोगों के बिजनेस में है, लोगों का क्रिटिसिज्म सुनने की प्रैक्टिस चाहिए। लोगों के बिजनेस में है, लोग भड़क गए हैं फिर भी तुम शांत हो। यही तो कलाकारी तुम्हें आगे ले जाएगी। लेकिन लोग भड़क गए हैं, आप जो है आप और भड़क गए, टीम भड़क गई है, आप और भड़क गए। समझने की कोशिश करिए। वाइफ भड़क गई है तो हस्बैंड भड़क गए, आप और भड़क गए। हस्बैंड भड़क गया है, वाइफ और भड़क गए। व्हाट इज कनेक्शन? कहां होगा कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी नीड्स, व्हाट कनेक्टिविटी नीड्स? अ ब्रिज। कौन सा ब्रिज? इसे कौन सा ब्रिज चाहिए? इसे ब्रिज चाहिए पेशेंस का। और पेशेंस का ब्रिज किसके पास होता है? जिसके पास डिसिप्लिन होती है। कौन से शब्द मुझे बोलने हैं जो आप तक पहुंचे? सिर्फ पहुंचाना नहीं है मुझे, शब्दों लगने चाहिए दिल में, दिल में लगने चाहिए। सिर्फ मुझे पहुंचाना नहीं। आपने देखा होगा कि एक जगह जो है एक पर्सन विजिट करता है और लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और दूसरी जगह एक पर्सन जाता है, वहां कुछ हजार भी नहीं आते। क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे का रीजन पता है क्या? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी उसकी स्ट्रांग है, उसका तेज स्ट्रांग है। क्यों? दैट इज डिसिप्लिन। क्यों? दैट इज पेशेंस। क्यों? दैट इज एजुकेशन। क्यों? ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट, always ready to accept the environment, always ready to accept the people, always ready to accept himself, always ready to accept negativity, always ready to accept negativity। किस लिए? उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए एक्सेप्ट किए नेगेटिविटी। इट्स ओके। तो आज सबसे पहले ये आपको लिखना पड़ेगा कि मेरी गलतियां क्या क्या हैं। यू हैव टू राइट इट डाउन। मैं क्या गलतियां करता हूं या मैं क्या गलतियां करती हूं, ये लिखना पड़ेगा। क्या आदत है मेरी, क्या आदत है मेरी जिससे सब परेशान है, ये लिखना पड़ेगा। मेरी कौन सी आदत जिससे लोग परेशान हो जाते हैं? राइट इट डाउन, क्योंकि आपको लोगों के बीच में जाना है। कौन से ऐसे शब्द मैं बोलता हूं, कौन से ऐसे शब्द मैं बोलती हूं जिससे जो है सामने वाला चिढ़ जाता है? यू हैव टू राइट इट डाउन। क्यों लिखना है? अब लोग ये बोलते हैं सर क्यों लिखें? क्योंकि बार बार रिमाइंडर आए, ये नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, डोंट डू दिस, डोंट स्पीक दिस, ऑलवेज बी पोलाइट, ऑलवेज बी अ स्माइलिंग फेस। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे लिए किसी को स्क्रीन पे आने की जरूरत नहीं है, अपने लिए आइए। मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है, अपने लिए बदलिए। मेरे लिए थोड़ी टीम को गठन करना है, अपने लिए गठन करिए। और मैं ये बोल सकता हूं कि जिस दिन आपने अनुशासन में आप आ गए, जिस दिन आप राइट टाइम पे उठना आपने शुरू कर दिया, राइट टाइम पे काउंसलिंग शुरू कर दी, राइट टाइम पे फोन कॉलिंग अपने डाउनलाइन को शुरू कर दिया, राइट टाइम पे कनेक्टिविटी, और राइट टाइम पे जब शुरू करोगे तो कनेक्टिविटी होगी। एंड कनेक्शन रिक्वायर्ड, एंड यूजर के साथ कनेक्शन रिक्वायर्ड। उसकी विचारधारा को समझने के लिए कनेक्शन रिक्वायर्ड, कनेक्ट होना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। नहीं तो अपना बच्चा कुछ बोल रहा होगा, हमारा कनेक्शन नहीं है उसके साथ, कनेक्ट नहीं कर रहे हम, बट इज ट्राई टू कन्वे, हम कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो कनेक्टिविटी करने की हमें आदत ही नहीं है। हमें अकेले रहने की आदत है, अपनी सुनने की आदत है। और एक बात मैं ये बोल दूं, आपके साथ मान लीजिए एक बैंक का अकाउंटेंट आया, आपके साथ मान लीजिए एक प्रोफेसर एसोसिएट होता है, तो आप ये मत सोचिए कि प्रोफेसर है, उन्हें एक बार प्लान दे दिया, ही विल डिलीवर। नो, वो प्रोफेसर है, उनका एक सब्जेक्ट है,
उस सब्जेक्ट पर वो काम कर रहे थे, उनका जो नॉलेज है उनके पास जो है एक स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ बदलती नहीं है, एक साल में आ गई तो अगले साल बदलेगी। और वो जब आपके साथ एसोसिएट होते हैं तो आपको उन्हें सिखाना पड़ता है, आपको उन्हें बताना पड़ता है, आपको उन्हें समझाना पड़ता है। आपकी बात कब समझेंगे? वो आपकी बात तब समझेंगे जब आपके साथ कनेक्ट होंगे। आपके साथ कनेक्ट कब होंगे? जब उन्हें ये लगेगा कि नहीं, बंदे में दम है, इस डिसिप्लिन पर्सन, वो अनुशासन। जब उन्हें ये लगेगा कि ये डिसिप्लिन पर्सन, तो एक प्रोफेसर आपकी बात मानने को तैयार होगा, नहीं तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। समझने की कोशिश करिए, ही विल नेवर। आपने ये सोचा कि बैंक का अकाउंटेंट आपके साथ एसोसिएट है, अब वो खुद अपने आप कर लेगा, नहीं। उसका जो उसका जो जॉब है दैट इज डिफरेंट। अब वो बिजनेस में आया है, जब बिजनेस में आया है तो उसे किसे समझाना पड़ेगा? आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन आपसे क्यों समझेगा वो? वाई? क्या रीजन है? आपने क्या रीजन दिया? आपसे क्यों कनेक्ट होगा? क्या आप में बोलने की विशेषता है? क्या आप में सुनने की विशेषता है? क्या अपने आप को अपग्रेड करने की आप में विशेषता है? क्या आप क्यूरियोसिटी आपके पास, आपके आसपास रहती है? हमेशा आपके पास जिज्ञासा रहती है, कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, कुछ नया बोलें, हर रोज कुछ नया बोलें, इसकी जिज्ञासा है कि कुछ समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। मैंने ये देखा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग एक ही डायलॉग मारते हैं, मैंने यही देखा। ओनली सिंगल डायलॉग, सिंगल कंसेप्ट, एक ही तरह की बातें। समझने की कोशिश करो, एक ही तरह बातें, एक ही तरह की बातें करेंगे तो आपके नीचे आने वाला अकाउंटेंट आपकी बात नहीं मानेगा। एक ही तरह की बातें करेंगे, आपके नीचे आने वाला प्रोफेसर आपकी बात नहीं मानेगा। आप एक ही तरह की बातें करेंगे, आपके नीचे वाला आने वाला डॉक्टर, आपके साथ एसोसिएट होने वाला इंजीनियर, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है, अपने स्टाइल को बदलना है, अपने बॉडी लैंग्वेज को बदलना है, अपने अपने अंदर वो अनुशासन लाना है, और हमेशा जो है अनुशासित होकर चलना है। ऑलवेज आपके बैठने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आदत सी लग जाती है, नहीं तो आदत सी लग जाती है। कई लोगों को मैंने ये देखा कि वो बैठते हैं उनके हाथ उनके कंट्रोल में नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है, अगर हमारे हाथ हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे तो क्या लोग हमारे कंट्रोल में कभी आएंगे? पूछिए अपने आप से प्रश्न, क्या लोग हमारे आसपास आना पसंद करेंगे? कभी नहीं, नेवर। अगर हम अनुशासित नहीं होंगे, हम टाइम दे देंगे कि 6 AM जो है हमने टाइम दे दिया, जूम सेशन है, और हम ही स्क्रीन पे आ रहे हैं 6:15। व्हाट इज द मैसेज? व्हाट इज द मैसेज वी आर गिविंग टू पीपल? लोग कनेक्ट क्या करेंगे? आपका जो मैसेज आ रहा है ना, उससे लोग कनेक्ट करेंगे। आपका जो मैसेज, और आपका मैसेज कैसे जा रहा है? बोलने से नहीं, आपकी हरकतों से, आपकी एक्टिविटी से, आपके तौर तरीकों से। ही इज वॉचिंग यू, वो वॉच कर रहा है कि आप लेट आते हैं, वो वॉच कर रहा है। आप ड्रेस कोड में नहीं आते हैं, वो वॉच कर रहा है। आप क्लैपिंग नहीं बजाते, वो वॉच कर रहा है। वो वॉच कर रहा है कि भाई क्लैपिंग नहीं बजा रहा है, ढीला है मेरा अपलाइन, क्लैपिंग नहीं बजा। देखिए बहुत बड़ा एक फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आपकी टीम नहीं, टीम साथ में हो तब तब जोश में रहना, ऐसा नहीं है टीम साथ में ना हो तो भी जोश में रहना। तब लोग आपके साथ प्रेरित होंगे ना, आपके साथ बात करने की इच्छा कब होगी? कल मैंने कहा था ना, जब आपको लोग पसंद करेंगे, तब लोग पसंद करेंगे। रोते हुए चेहरे को कोई पसंद करता है क्या? आप अपने आप से प्रश्न पूछिए। खिलखिलाते हुए चेहरे को पसंद करता है, माय डियर फ्रेंड्स। कुछ भी पहन करके हम कहीं भी डिलीवर करने चले जाएं, क्या लोग हमको पसंद करेंगे? क्या नहीं पसंद करेंगे? नेवर। जब तक हम टिप टॉप नहीं है, पीपल विल नॉट लाइक। सबसे पहले तो लोग जो है वो हमारा ड्रेस कोड, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेस, हमारे एक्सप्रेशंस, ये देख करके लोग हमें पसंद करते हैं। समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि गोरा होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हाइटेड होना चाहिए, सिक्स पैक होना चाहिए, नेवर, नो नीड ऑफ इट। कोई जरूरत नहीं है।
कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी बातों पर एक विश्वास तो होना चाहिए। जब आपको अपनी बातों पर विश्वास होगा ना, तो वो नीचे वाले को आपकी बातों पर विश्वास होगा। लेकिन आपकी बातों पर से नीचे वाले को ये लगता है कि ये खुद लड़ खड़ा रहे हैं, तो मेरा क्या होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पीपल बिजनेस। समझने की कोशिश करिए, लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए है। हमें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। वी हैव टू। हमें उस अनुशासन, वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार हमें लिखना पड़ेगा। हर वो चीज हमें लिखनी पड़ेगी। और ऐसा कभी लगता है कि यार ये तो कल लिखा था, आज क्यों लिखे, लिखना है। कल क्यों लिखे, लिखना है। शाम को क्यों लिखे, लिखना है। वाई, उसका रीजन क्या है, क्यों लिखूं मैं। अपने आप को बदलने के लिए। क्यों लिखूं मैं, अपने आत्मविश्वास को आगे ले जाने के लिए। क्यों लिखूं मैं, लोगों को लीड करने के लिए। लीडर ऐसे ही नहीं बन जाते। लोग ये बोलते हैं ना, लीडर लीडर, तो लीडर ऐसे ही नहीं बन जाते। लीडर ऐसे ही नहीं बन जाते, समझने की कोशिश करिए। लीडर बनने के लिए बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन, एक पैटर्न बनाना पड़ता है अपना। मेक अ पैटर्न ऑफ योर सेल्फ। अपना एक पैटर्न बनाइए। लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी आदत क्या है। लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आप एक डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या चीजें पसंद हैं, क्या चीजें नहीं पसंद है। इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तब जाकर के लोग जो है आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। समझिएगा, जब तक फॉलो नहीं करेंगे, फॉलो कब करेंगे, जब पसंद करेंगे। और जब तक फॉलो नहीं करेंगे, क्या आप उनके माइंड में जो डालना चाहते हैं, जो उन्हें एजुकेशन देना चाहते हैं, क्या आप दे सकते हैं। कभी नहीं दे सकते हैं। तो लोगों को आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग आपको फॉलो तब करेंगे जब आप अपनी एक्टिविटी में सुधार लाएंगे। लोग आपको एडमायर तब करेंगे जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार लाएंगे। लोग जो है आपको, आपका वेट, आपका इंतजार तब करेंगे जब आप अनुशासित होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये नेटवर्क इंडस्ट्री है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, समझने की कोशिश करिए। ये लोगों का बिजनेस है, ये समझने की। कोई भी पाबंद नहीं है कि हमारे साथ जुड़ करके, कोई भी पाबंद नहीं है कि हमारे साथ जुड़ करके जो है उसे काम करना है। कोई पाबंद नहीं है, अपनी मर्जी के इंसान हैं। लेकिन फिर भी उनको अपने साथ जोड़ना, जोड़कर रखना, ये दैट इज वेरी बिग चैलेंज। इस चैलेंज को, जो भी इस चैलेंज को जो स्वीकार कर लेगा ना और लड़ लेगा इससे, उसके पास एक टीम होगी। मात्र एक टीम नहीं होगी, मात्र एक टीम नहीं होगी। उसके पास ऐसे व्यक्तित्व होंगे जो आपकी बात मानेंगे। समझने की कोशिश करिएगा, आपकी बात मानेंगे, वो समझने की कोशिश करिएगा। शिवाजी जी का एग्जाम्पल मैं देता हूं। शिवाजी जी 100 सैनिकों के साथ 1000 सैनिकों पे भारी पड़ते थे। 100। लोग बोलते हैं ना सर, टीम बड़ी होगी तो इतिहास बनेगा। गलत, गलत। विचार बड़े होंगे ना, विचार बड़े होंगे तो इतिहास बनेगा। टीम कितनी भी बड़ी है, विचार ही नहीं है। व्यक्तित्व बड़ा होगा तो इतिहास। टीम कितनी भी बड़ी है, व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व होगा तो इतिहास बनेगा, समझने की कोशिश करें। तो 100 सैनिकों के साथ गुरिल्ला वार किया करते थे शिवाजी। 1000 पर भारी पड़ते थे। समझने की कोशिश करिए, क्या था ऐसा, क्या था ऐसा, क्या था। सबसे पहले शिवाजी का व्यक्तित्व, जो लीडर है उसका व्यक्तित्व। और वो जो शिवाजी ने जो बोल दिया वो फाइनल है। क्यों, व्हाट इज द रीजन। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन ये है कि विश्वास। शिवाजी साहब पर विश्वास, शिवाजी जी पर विश्वास। ये विश्वास क्यों है। शिवाजी जी का स्टाइल ऑफ वर्किंग, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, नो कॉम्प्रोमाइज।
नो सरेंडर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है राज्य के प्रति। हमारे राज्य पर कोई अटैक करेगा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाना, समझने की कोशिश करिए। तो लोगों के बीच में जाना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। और जब लोगों के बीच में जाते हैं तो सब जोश वाले नहीं होते, कुछ डरे हुए भी होते हैं, उन्हें उठाना पड़ता है, उन्हें बार बार बोलना पड़ता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, उठो बेटा, उठो बेटा। एक ये जो है, हमें, हमने जन्म किस लिए लिया है, हमने जन्म, हमें इस धरती माँ का कर्ज हमें चुकाना है। देखिए शब्द कहाँ ले गए, उनको मोटो, उनका विजन रेडी किया हमने। जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। सिर्फ ये बोलोगे अपनी टीम के सदस्यों को तो नहीं चलेगा, उनको एक ठोस रीजन देना पड़ेगा। गिव रीजन, लेकिन रीजन देने से पहले खुद एक रीजन लेना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या रीजन लिया है, लिखिएगा। क्या रीजन है आपके पास, क्या रीजन है आपके पास? नेटवर्क इंडस्ट्री में इतिहास बनाने का क्या रीजन है आपके पास? कि नेटवर्क इंडस्ट्री, क्या रीजन है आपके पास कि आपको अपनी कंपनी एचएचआई में एक बहुत बड़ा नाम करना है? इसके पीछे का आपको रीजन, क्या रीजन, क्या रीजन है आपके पास कि आपको हर रोज सुबह उठ करके अमित अर्जुन भारद्वाज का एबी गुरुकुल ट्रेनिंग का 1 घंटा सेशन जो है आपको अटेंड करना है, शिद्दत और मोहब्बत से अटेंड करना है, डिसिप्लिन के साथ अटेंड करना है, और अपने माइंड में सब कुछ आने देना है। नींद डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, आपको बार बार वासी बार बार आएगी, बार बार जो है सर आप पकड़ेंगे, बार बार जो है बार बार हिलेंगे डुलेंगे, लेकिन अपने माइंड को बोलना, तुम कितना भी मेरे को हिलाओ डुलाओ, मैं तो सुनना वाला हूं, मैं तो सुनने वाली हूं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझने की कोशिश करिए। आप कितना भी मुझे परेशान कर ले दिमाग, मैं हिलने वाली नहीं, मैं सुनने वाली, मैं सुनने वाला हूं, मैं आगे बढ़कर रहूंगा। ये दैट इज द कमांड, वो कमांड मुझे देना है। तो जिस तरह से अब पीपीटी की तरफ आप ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से, बहुत, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है ना क्लिपिंग मत लीजिएगा, फोटो मत लीजिएगा, लिखिएगा। व्हाट आई एम सेइंग वो लिखिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, क्योंकि फोटो आपने लिया डिलीट हो जाएगा, वो आपके यहां नहीं जाएगा, यहां, यहां से ये आउट कर देगा उसको, ये आउट कर देगा। पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये हमारे साथ समस्या है। और हर बार लोग ये बोलते हैं सर क्या रीजन है सर? सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? सबसे बड़ा, आज भी हम नेटवर्क मार्केटिंग को जॉब माइंडसेट से कर रहे हैं। समझने की कोशिश करिए। हम जॉब की तरह, जिस तरह से जॉब के लिए लोग निकलते हैं ना, जॉब के लिए जो है लोग निकलते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, सुबह 9 बजे चले जाते हैं, 6 बजे आते हैं, शाम दोपहर को जो है थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और फिर जो है दूसरे दिन फिर उठते हैं, फिर जो है जॉब पर जा। हमने जो है ना पता है क्या कर दिया है? जॉब माइंडसेट, हमारा जो माइंडसेट है ना, वो जॉब माइंडसेट जो है, जॉब माइंडसेट बना दिया है अपने बिजनेस को। समझने की कोशिश करिएगा। कुछ लोगों ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिजनेस बना दिया है। बात करोड़ों की करेंगे, व्हेन यू टॉक अबाउट करोड़, तो पार्ट टाइम में इनकम कैसे आ सकती है? अपने आप से प्रश्न करिए। देखिए अपना काम है आर या पार, बीच में कंफ्यूज नहीं करना है किसी। जब करोड़ों रुपए की इनकम की बात कर रहे हैं तो वाई पार्ट टाइम, वाई दिस वर्ड पार्ट टाइम? क्यों क्यों आ रहा है शब्द? जब वो जॉब करके करोड़ों कमा सकता है क्या? नहीं कमा सकता है। क्या वो छोटे मोटे बिजनेस से करोड़ों कमा सकता है क्या? नहीं कमा सकता है। तो पार्ट टाइम क्यों आता है? ये जॉब माइंडसेट क्यों है कि भाई सुबह सुबह निकले, अपलाइन ने बोला सुबह निकले, यस सर निकला, मैं 9 बजे निकला, और फिर पता चल रहा है 12 बजे दोबारा घर आ गए, फिर पता चल रहा है जॉब में जा रहा है, शाम को 1 घंटा दे रहा है, एंड यू आर सेइंग तुम्हें करोड़पति बनना है, तुम्हें करोड़पति बनना है। वो पार्ट टाइम काम कर रहा है, आप बोलते हो करोड़पति बनना है। वो जॉब माइंडसेट की तरह काम कर रहा है। अगर 4 घंटे में फील्ड में था, ढीले दिमाग का वो हिस्सा बोलता है 4 घंटे नहीं, 40 घंटे भी फील्ड में रहेगा तो भी मत बोल कि 40 घंटे हैं। समर्पित है तुम पूरी तरह से, समर्पित है तुम पूरी तरह से, समर्पित हो 24 आवर्स 5 साल के लिए।
जो है आपका जो तरीका होना चाहिए, 24 आवर्स एक्टिव फॉर योर टीम, 24 आवर्स एक्टिव फॉर योर कंपनी, 24 आवर्स एक्टिव फॉर योर कलीग्स, 24 आवर तुम तैयार हो इस नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए, तैयार हो अपनी कंपनी HHI के लिए। और ये पैटर्न, ये आदत अगले 5 साल तक तुम्हें अनकंडीशनली डालनी होगी, डालनी होगी, डालनी होगी, डालनी होगी। तो आज के बाद जो जॉब माइंडसेट है ना, उसको छोड़ दो, लीव दैट, लीव दैट। और ये बोलना छोड़ दो पार्ट टाइम में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। फुल टाइम में जॉब करते करते वो बेचारा 20, 25, 30 हजार में अटका हुआ, और आप बोलते हो पार्ट टाइम में यू विल गेट लाख रुपीज। क्यों झूठ बोलते हो यार? वाई लाई? क्यों? क्यों? ये हमारी आदत सी बन जाती है फिर झूठ बोलना, ये हमारी आदत सी बन जाती है। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर भी ये जॉब माइंडसेट है ना, कि आप 9 बजे जा रहे हैं, फिर आप 2 बजे खाना खा रहे हैं, फिर आप जो है फिर 4 बजे फिर जा रहे हैं, फिर शाम को 7 बजे फिर लौट कर आ रहे हैं, ये बिजनेस है, बिजनेस। ये नेटवर्क प्रेनियर बनने का प्रोसेस है, प्रोसेस। और पूरी बिल्डिंग, एक पूरी बिल्डिंग होगी ना, सब सो रहे होंगे, एक लाइट जली होगी, पता है वो किसकी होगी मालूम है? वो नेटवर्क प्रेनर की लाइट होगी, वो एंटरप्रेनर की लाइट होगी, क्योंकि उसके सपने उसको सोने नहीं देते। और आपके पता नहीं कैसे सपने हैं कि सुबह उठने नहीं देते। उसके सपने, उसके अंदर वो आग जला के रखते हैं कि तुझे अपनी जिंदगी में आगे जाना है। आपके पता नहीं सपने कैसे हैं कि स्क्रीन के सामने बैठ करके भी यू आर डूइंग तो कैसे सपने हैं? पहले फिर मूल्यांकन करिए अपने, कि यार ये सपने जो मैं देख रहा हूं या देख रही हूं मेरे ही है, ये गोल जो मैंने लिखे हैं ये मेरे ही है। किसी ने कहा लिख दो, आपने लिख दिया, आपने लिख दिया, लेकिन अगर एंटरप्रेनर बनना है और बिजनेस जो है ना, बिजनेस वो ग्रो होता है, समझने की कोशिश करिए। तो इसके लिए आपको बढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा। ये बहुत विडंबना की बात है कि लैक ऑफ कमिटमेंट लीड्स टू जॉब माइंडसेट। कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट है, इसलिए जो है हम लोगों को दिखाने के लिए फील्ड में जाते हैं। लोगों को दिखाने के लिए फील्ड में मत जाइए, लोगों को दिखाने के लिए फील्ड में मत जाइए, हम लोगों को दिखाने के लिए मत जाइए कि सर 9 to 2 तो मैं फील्ड में था, उसके बाद मैं 4 to 7 फील्ड में, ये 9 to 2, 4 to, ये स्लॉट नहीं चाहिए। पूरा दिन तुम लगे रहे, तुम्हें ना खाने का होश ना पीने का होश, वो पीना नहीं, पानी पीना। ना तुम्हें खाने का होश ना तुम्हें पीने का होश, और तुम अनकंडीशनली लगे हो। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल में अपनी जिंदगी के 5 साल नेटवर्क इंडस्ट्री को देता हूं, अपनी जिंदगी के 5 साल जो है आप अपनी कंपनी HHI को दे रहे हैं जिंदगी। ये बोलने की हिम्मत है आपके अंदर? तैयार हैं आप अंदर से बोलने के लिए? अगर तैयार हैं तो बोलो यस। अरे ये हिलाने में भी इतनी तकलीफ है तो कहां से तैयार होंगे? तैयार है तो बोलिए यस, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अरे बोलिए अपने आप को तैयार है, शर्माइए मत, बोलिए। जानदार बनना पड़ेगा, जानदार। समझने की कोशिश, नेटवर्क प्रेनर बनने के लिए लाइटें दुनिया की रात को बंद हो जाए, तुम्हारी क्रिएटिविटी बंद नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे सपने ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें सोने न दें, सोने न दें तुम्हें। तुम्हारे सपने ऐसे होने चाहिए जो टाइम से पहले तुम्हें उठा दें और बोले उठ, चल, निकल पड़ते हैं। ये जो पैसे हैं ना, ये जो धन दौलत, ये सोना इकट्ठा करके जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए बहुत बड़ी विडंबना है, समझने की कोशिश करिए। मोस्ट नेटवर्क मार्केटर फेल बिकॉज दे आर इनकम ड्राइवन। देखिए पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ही कमाऊं, मैं ही कमाऊं, मैं ही कमाऊं, मैं ही कमाऊं, वो गलत है। फिर रिपीट करता हूं, पैसा कमाना गलत नहीं है भाई, लेकिन मैं ही कमाऊं, मैं ही कमाऊं, और वो भी नेटवर्क इंडस्ट्री में, ये गलत है। दे आर इम्पेशेंट एंड वांट टू स्टार्ट अर्निंग बिग मनी राइट अवे। उन्हें ऐसा लगता है कि आज शुरू करूं और आज से ही पैसा आना शुरू हो जाए। देखिए समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको कहा 5 साल जिंदगी के देने पड़ेंगे, 5 years देने पड़ेंगे, लेकिन जो है
कुछ लोगों के दिमाग में इस तरह से होता है, अभी शुरू किया तो अभी आना चाहिए। देसी प्रोस्पेक्ट एज ए वॉकिंग मनी, वो किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि बस ये मेरा पैसा है। किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, वॉकिंग मनी लगता है उसको। और अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने अगर आप जाते हैं और आपको वॉकिंग मनी लगता है, वो पैसा लगता है, ही विल नॉट एसोसिएट विद यू। कभी नहीं, उसको पैसा मत समझो यार, उसको पैसा मत समझो, नेवर। ये समझना बंद कर दो। कई लोगों को ये लगता है ना, ये समझना बंद कर दो। द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज वन कैनॉट सक्सीड विदाउट हेल्पिंग अदर। ये ब्यूटी है कि एक सफल हो ही नहीं सकता दूसरे की मदद किए बगैर। और ये जानते हुए भी हम गलती कर रहे हैं। हम जॉब माइंडसेट हमारे दिमाग में, ये जानते हुए भी हम गलती कर रहे हैं। समझने की कोशिश करिए कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। और जबकि आप दूसरों की मदद किए बगैर, दूसरों के डेवलपमेंट, दूसरों को ग्रो किए बगैर, दूसरों के घर में इनकम पहुंचाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, फिर भी हम गलती करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे खूबसूरती जो नेटवर्क मार्केटिंग की वो ये है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते दूसरों के घरों में इनकम पहुंचाए बगैर। आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती दूसरों के घरों में इनकम पहुंचाए बगैर। समझने की कोशिश करो, तब एक टीम का निर्माण होता है। तब एक, और कस्टमर जो है वो आपका चलता फिरता पैसा नहीं है, ये दिमाग से निकालिए। और हम यही माइंडसेट के साथ कस्टमर से मिलते हैं, यही माइंडसेट के साथ जो है हम अपॉइंटमेंट लेते हैं। और इसी माइंडसेट के साथ अगर आप कस्टमर से मिलेंगे, यू विल नेवर सक्सीड इन योर लाइफ, यू विल नेवर सक्सीड इन नेटवर्क इंडस्ट्री। समझने की अपना माइंडसेट बदलिए। अगर जॉब माइंडसेट के हिसाब से घर से निकलोगे ना, तो ये कभी भी आप टीम का गठन नहीं कर पाओगे। क्योंकि लोग आपकी हरकतें देखते हैं, आपकी हरकतें, लोग आपकी एक्टिविटी देखते हैं। जो करोगे वही लोग करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश, ये देखिए पिक्चर इसलिए है कि ये आपके माइंड में हमेशा स्टोर रहे, हमेशा स्टोर रहे। समझने की कोशिश करिए। लैक ऑफ एक्साइटमेंट, देखिए वंस यू स्टार्ट अ जर्नी ऑफ नेटवर्क, पहले पहले आप बहुत जोश में होते हैं, बहुत जुनून में, आज बिल्कुल आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। किधर लगा देंगे, थोड़े दिनों के बाद पता चलता है, बोला हाँ सर, सर आप देखो सर, मैं 1,000 लोग सर, ऐसे सर, ऐसे ऐसे। You have to constantly remind yourself of the reason you joined this business. बार बार तुम्हें बार बार डिमोटिवेशन आएगा, बार बार लोग डिमोटिवेट करेंगे। कई बार आप जो है एक को मिलेंगे, दो को मिलेंगे, तीन को मिलेंगे, चार को मिलेंगे, कोई समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, आपके साथ एसोसिएट नहीं होगा। आप डिमोटिवेट हो जाओगे, बार बार डिमोटिवेट। बार बार अगर डिमोटिवेशन आता है तो एक चीज याद रखना, शुरू क्यों किया था। राइट इट डाउन। कौन सा ऐसा माहौल था जिस माहौल में तुम गए, और उस माहौल में जो है चकाचौंध था, और तुम्हारे दिल ने कहा कि यही वो बिजनेस है जो तुझे वो सब दिलाएगा, जो तुझे सब दिलाएगा, नाम दिलाएगा, इज्जत दिलाएगा, शोहरत दिलाएगा, धन दौलत, यही वो बिजनेस है। उस दिन तेरे दिमाग ने ये कहा था तुझे। तो जब सामने वाले को मिल सकता है जो स्टेज में है, तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता। याद दिलाओ, कभी भी ऐसा वक्त आए ना, याद दिलाओ। यू हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट योर गोल्स। अपने गोल्स को दोबारा रिकॉल करो। क्यों बोला मैंने लिखना चाहिए, दोबारा रिकॉल। और एक्साइटमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, 10 मना करें, 100 मना करें, 500 मना करें, 1,000 मना करें, आई एम एक्साइटेड, मजा आ गया, मेरा एक्साइटमेंट कम नहीं। 500 लोग, सर ने कहा कि 500 लोग जब तक ना करें, तब तक शिद्दत और मोहब्बत से प्लान बताते जा, बताते जा, बताते जा, और हर ना के साथ एक्साइटमेंट बढ़ा दे अपनी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। That is very well. Think of what reason every morning, because that will fuel your enthusiasm and excitement. तुम सुबह क्यों उठ रहे हो, Why? क्यों उठ रहे हो, वो रीजन जो है तुम्हारे अंदर फ्यूल भरता है, तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट। आज मैं सुबह इसलिए उठ रहा हूं क्योंकि 5 लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाऊंगा। आज मैं सुबह इसलिए उठ रहा हूं क्योंकि 10 लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाऊंगा, अपने साथ एसोसिएट करके, बूस्टर डोज दे करके।
लोगों को बूस्टर डोज दे करके मैं अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाऊंगा, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाऊंगा, और लोगों की जिंदगी में जिस दिन परिवर्तन ला दिया उस दिन आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। कोई नहीं रोक सकता, नो बडी कैन स्टॉप यू, कोई नहीं रोक सकता। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जानिए, जानिए, क्योंकि गेम में तभी रहोगे जब चैलेंज स्वीकार करोगे, और गेम में रहना बहुत जरूरी है। गेम में तभी रहोगे जब चैलेंज स्वीकार करोगे, गेम में तभी रहोगे जब हार स्वीकार करोगे। तो गेम में रहोगे, जो हार स्वीकार नहीं करते वो गेम से बाहर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जिंदगी है ना, जिंदगी, इस जिंदगी के गेम में तभी रहोगे जब नए नए चैलेंजेस स्वीकार करोगे। जिंदगी के गेम में तभी रहोगे जब जिंदगी तुम्हें बार बार पटकेगी और तुम फिर खड़े हो जाओगे, फिर पटकेगी तुम फिर खड़े हो जाओगे, फिर पटकेगी फिर तुम खड़े हो जाओगे, फिर पटकेगी फिर खड़े हो जाओगे। एक दिन जिंदगी बोलेगी यार तू कुछ स्पेशल है, तू तो कुछ खास है, तेरे सामने मैं सरेंडर करती हूँ। लेकिन कब? लेकिन कब? कब? जब आपको ये रीजन पता होगा क्यों शुरू किया था। जाने अनजाने में शुरू किया हो ना तो टेंशन मत लेना। उस दिन रीजन, उस दिन वो हॉल में जब आप अंदर गए थे और आपने फूल मालाओं की बरसात आपने देखी, आपने ट्रॉफी देखी, आपने वो इनकम देखी, आपने वो शोहरत देखी, आपने जो है हर किसी का अचीवमेंट देखी, कार कार गाड़ी बंगला वर्ल्ड टूर, सब देखा, सब सुना, और आपको लग गई आग। बस उस आग को मत बुझने दे, बुझने दे बंदे। वो आग लगी है तेरे अंदर, तू आग को जलाता चल, जलाता चल, जलाता चल, लगाता 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 चल। और जब तू जलाता चलेगा, लगाता चलेगा, लगाता चलेगा, तो वो आग तुझे सोने नहीं देगी, कभी सोने नहीं देगी। और जिस दिन वो आग ने तुझे सोना बंद करवा दिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी तो थपेड़े मारेगी, जिंदगी बैक करेगी, जिंदगी टेस्ट लेगी, जिंदगी एग्जाम लेगी, जिंदगी जो है बदलाव बदलाव स्वीकार नहीं करेगी। जिंदगी तुम्हें बार बार तुम्हें भटकाएगी, भटकाएगी, भटकाएगी। बंदे तू तो चल बस, 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 तू तो चल। और यही ख्वाब लेकर के 8 साल पहले एक बंदा निकल पड़ा। उसने ये नहीं देखा कि धूप है, छांव है, ठंड है, बारिश है, उसने ये नहीं देखा, निकल पड़ा। उसने निकल पड़ा, उसने देखा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में इतिहास बना रहे हैं लोग। जब लोग बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ब्रांड बना रहे हैं लोग, जब लोग बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। पता क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर की आग कोई बुझा ना सका। क्यों बना पता है? क्योंकि उसका जॉब माइंडसेट नहीं था। वो नेटवर्क ट्रेनर, ही इज बिजनेसमैन। उसने अपने आप को एक बिजनेसमैन के रूप में पेश किया। उसने लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए एक तड़प, लोगों के लिए जो है पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 7 साल नहीं, और 8 साल। और 8 साल में करिश्मा इस प्रकार से हुआ कि जो लोग पूछा करते थे उसका, उस बंदे का प्रोफाइल, आज वक्त मांगते हैं कि सर टाइम है, सर टाइम है। तो हमें आपके 10 मिनट चाहिए, हमें आपके 15 मिनट चाहिए। यही वक्त आपके साथ आ सकता है, यही वक्त आपके साथ आ सकता है जब वो इतना टॉप पे पहुंचने वाला इंसान जो लेता है। तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज वेलकम एंथुजियास्टिक, अ थंडरबोल्ट, जिसने पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री का डायरेक्शन बदल दिया। और आज लोग सोचने पर मजबूर हो गए। बड़े से बड़े बोला करते थे 15 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस, आज वो सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर पवनदीप अरोड़ा सर, प्लीज वेलकम सर। सर सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल सर। आपका जोश, जुनून और सर आप स्मार्ट भी बहुत लग रहे हैं।
तो मैं आज अपने सभी व्यूअर्स को बोलूंगा कि अमित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि हम घर से कुछ लेकर तो आते नहीं, इनके लिए एक तालियां ही हमारे पास है जो हम इनको दे सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी को होस्ट दीप्ति और सर के लिए, एक बार दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां। और आज की जो मैं मीटिंग सर की सुन रहा था, तो सारी चीजें एक ही चीज के ऊपर आगे डिपेंड करती हैं कि वो हम लोग हर मीटिंग में लोगों को बात कहते होते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल पर, लोग आते चले गए और कारवां बनता चला गया। मेरे यारों, किसी भी सफर की शुरुआत होगी तो अकेले ही। अब बात यह है, हम समझते हैं या नहीं समझते, हम समझना चाहते हैं या समझना नहीं चाहते। आपने चींटी दी होगी, चींटी, ध्यान से देखना कभी चींटी को, ध्यान से। एक चींटी आगे लगी होती है, फिर उसके पीछे चींटियां लगी होती हैं, यानी एक चींटी को पहले आगे लगना पड़ता है। यानी कि समझना, एक जानवरों को पता है, छोटे से जानवर को पता है, छोटे से जानवर को जो हवा से खत्म हो सकता है, उसे पता है वहां पर भी आपको जो लोग मिलेंगे ना, वो चींटियों को भी पता है ये पीछे मैदान तब लगेगा जब मैं आगे लगूं। कहने का मतलब समझना, लीडरशिप माइंड, लीडर माइंड। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले आपको आगे लगना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा, डॉगियों की लाइन जा रही है, 10-20 डॉगी एक दूसरे के पीछे हैं, उसकी आगे उनका लीडर होता है। समझने का प्रयास करना मेरे यार, हर हर फील्ड के अंदर किसी ना किसी को तो आगे लगना पड़े, किसी ना किसी को आगे लगना पड़े। अक्सर हम मीटिंगों में एक बात बोलते हैं, जंगल में चुनाव नहीं होते, जंगल में चुनाव नहीं होते। शेर को तो पता भी नहीं वो जंगल का राजा है, दुनिया उसको राजा मानती है। शेर को जो तो ये बात मालूम भी नहीं है कि दुनिया उसको राजा बोलती है, कि जंगल का राजा है तू। ऐसा नहीं है कि जंगल के अंदर शेर से बड़े जानवर नहीं है, शेर से बड़ा हाथी है, जोरफ है, शेर से बड़े बड़े जानवर हैं, गैंडा शेर से बड़ा है। फिर भी हम सब लोग क्यों मानते हैं, समझने का प्रयास करना। हम सब लोग जंगल का राजा क्यों शेर को कहते हैं, हाथी को नहीं कहते, ऊंट को नहीं कहते? क्योंकि जो शेर की दहाड़ है ना, वो उसे राजा बनाती है। समझने का प्रयास करना, जबकि लॉइन को, शेर को तुझे मालूम भी नहीं है मैं राजा हूं, उसे तो इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि दुनिया मेरे को राजा मानती है, हम उसे राजा मानते हैं। क्योंकि उसकी दहाड़ है, वो डरता नहीं है, निडर है, डरता नहीं किसी से, अपना शिकार खुद करता है। लो, समझने का प्रयास करना, अपना शिकार खुद करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि माँ के पेट से इस दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी काम सीख कर नहीं आता। सारी कहानी हमें यहीं पर आकर सेट करनी होती है, सारी कहानी। वो बोलते हैं ना, हम जैसा जैसा सोचेंगे हम वैसा वैसा बन जाएंगे। अब नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा खड़ा करने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान जो हमारा है, वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन पर है आज की, नंबर 1 पॉपुलेशन। आप पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। समझने का प्रयास करना मेरे यारों, आप और मैं अगर चीजों को समझ जाएं, अगले 3 से 4 महीने में अगर हम चीजों को समझ जाते हैं, तो एक बात समझने का प्रयास करना, 25-26 साल पुरानी इंडस्ट्री हो गई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर 147 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है, और मात्र एक ऐसी कंपनी है जो 70-80% लोग जो आज जिंदगी जी रहे हैं, 10, 12, 15, 20 हजार रुपए महीना कमाने वाले लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, आज हिंदुस्तान की पहली मात्र एक ऐसी कंपनी है जो एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई है, सिर्फ ओनली 2250, ओनली 2250 रुपए, ओनली 2250 रुपए को आप समझने का प्रयास कीजिए मेरे यारो। ये 2250 रुपए हिंदुस्तान के हर घर में प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है, हर घर में। देखो, जिंदगी में लीडर आप कब बनोगे, जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। और ये 2250 रुपए जो है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग कर देंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस कब स्ट्रांग होता है, जब सेल्स निकलती, जब आप अपने प्लान दिखाते हैं, जब आपको रिजल्ट मिलते हैं।
यानी कि 2250 और 6250 हमारे दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट, सेल ओरिएंटेड, यानी कि इसमें सेल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, सेल क्लोज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे सेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, सेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सेल आनी ही आनी है, सेल आनी ही आनी है, सवाल ही पैदा नहीं होता सेल। पर लेकिन ये सेल आएगी किसकी? जो फील्ड में होगा, जो मार्केट में होगा, जो लोगों से बातचीत करेगा, जिसके दिल दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज, एक ही जज्बा, अपनी टीम को आगे लेकर जाने। अभी सर बातचीत कर रहे थे कि ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं हो सकता, नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ही पैसा कमाऊं दूसरा ना कमाए। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा एक ही चीज का काम करती है, गठबंधन का काम करती है, गठन होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप का एक ही मतलब है कि आपको अपनी टीम को साथ लेकर चलना है, आपको अपनी टीम को एकजुट होकर चलना है। टीम बात क्यों नहीं सुनेगी? आप समझने का प्रयास करना मेरे यार। जब आप टीम के लिए काम करते हो तो टीम बात सुनती है। आज आप मेरी बात क्यों सुन रहे हो? आज क्यों आप 600 रुपए डालते हो? समझने का प्रयास करना मेरे यार। इसलिए डालते हो क्योंकि आप मुझे देख रहे हो कि हमें हमें पवन जी के जैसा बनना है। क्यों क्यों बनना है? क्योंकि पवन जी महीने में 25 दिन फील्ड पर है। समझने का प्रयास करना। आपको सिखाने के लिए अगर कोई दूसरा आदमी आता तो शायद आप 600 रुपए नहीं डालते। अगर आपको अमित जी के अलावा कोई दूसरा आदमी, ऑल ऑल कोई आदमी आपको आकर बोले कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें पैसा डाल दो, आप नहीं डालोगे, क्योंकि आपको पता है आपको सिखाने के लिए कौन आ रहा है। समझने का प्रयास करना। 20 और 21 तारीख की हमारी एलडीपी है। 3,000 पर 4,000 रुपए टिकट है, 2 दिन की, 1 नाइट 2 डेज का इवेंट है। उसमें भी लगभग 250 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं। समझने का प्रयास करना मेरे यारो। ये सारी चीजें आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, अपने अंदर की वो आग जलानी है। जैसे सर ने शुरुआत में बातचीत करी थी, दिया जो होता है ना, दिया, उम्मीद का दिया, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, एक उम्मीद का दिया हजारों साल पुराने अंधेरे को दूर कर सकते। एक उम्मीद का दिया हजारों साल पुराने अंधेरे। अगर आपके पूरे खानदान में आज तक कोई करोड़पति नहीं बना, अगर आपके खानदान में किसी ने लग्जरी लाइफ नहीं जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप नहीं जी सकते। मेरे यारो, 21वीं सदी का जमाना आ गया, 21वीं सदी का, और आप ही को ये मेहनत करनी है। अभी कल मेरे को एक बंदे ने सवाल किया कि सर, उत्पल सर ने अपने बच्चों को कनाडा क्यों भेज दिया, जहाँ कल को स्टडी क्यों करवा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जब इतना बड़ा बिजनेस है। बुमला सर ने अपने बच्चों को कनाडा भेज दिया, ऐसा क्यों है? तो मैं आपको एक ही चीज बता दूं मेरे यारों, आने वाला जो युग है ना, आने वाला जो समय है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का समय है। इस बात को ध्यान में रखना। आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है। आने वाले टाइम के अंदर आपके बच्चे ये बिजनेस को टेक्नोलॉजी के दम पर बहुत बड़ा ले जाएंगे। आने वाले टाइम में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज उनके बाप मेहनत कर लें, आज ऊपर साहब दिन रात लगे पड़े, परेशानियां दिखते, परेशानियां देखकर लगे पड़े। आज जोगिंदर सिंह राठी दिन रात लगे पड़े हैं, आज आशीष नारायण दिन रात लगे पड़े हैं, आज पवन दिन रात लगा पड़ा है, आज जतिन प्रजापति दिन रात लगे पड़े हैं। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में जो जनरेशन है, आपको और मैं, हमें और आपको सिर्फ नेटवर्क बड़ा करना है। और अपने बच्चों के माइंड में अगर हम और आप ये चीजें डाल के ना, आपके और मेरे बच्चे आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी के दम पर इस बिजनेस को कई गुना बड़ा ले जाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो 2 3 4 साल 5 साल बाद होने वाला है, ऑर्डर ऑनलाइन जाने हैं, घर पे जाने हैं, प्रोडक्ट घर पे पहुंचने हैं। आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी बड़ी हो जाएगी, और टेक्नोलॉजी बड़ी वही कर पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा। समझने का प्रयास करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी मोटिवेशन से चलने वाली नहीं है।
टेक्नोलॉजी बातों से चलने वाली नहीं है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से ही चलने वाली है। टेक्नोलॉजी के लिए आपको पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। मेरे यारों, समझने का प्रयास करना, आने वाला टाइम बहुत शानदार है। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य है आने वाला टाइम। और आप और मैं सिर्फ ये साल नेटवर्क बड़ा कर जाएं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगा के नेटवर्क बड़ा कर जाएं बस। अगर आप में नेटवर्क बड़ा करके ना सोचने का प्रयास करना मेरे यारों, हिंदुस्तान में दो चीजें कभी खत्म होने वाली नहीं है, एक बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। समझने का प्रयास करना, एक बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं, इस बात को समझने का प्रयास करना। हिंदुस्तान के अंदर मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, वेलनेस के अंदर हमारा तोड़ किसी कंपनी के पास नहीं। जिस रेट में वेलनेस के प्रोडक्ट हम दे रहे हैं और जिस रेट के अंदर जितने शानदार रिजल्ट हम दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी कंपनी के पास रिजल्ट नहीं है। आप हमारा नारी शक्ति उठाकर देख लो, आप हमारा ट्रस्ट कॉलेज वेल उठाकर देख लो, हमारी ट्रस्ट बेरी उठाकर देख लो, आप हमारा कामेक्स उठाकर देख लो, आप हमारा लिवर टॉनिक उठाकर देख लो, आप हमारा नील स्टोन उठाकर देख लो, आप हमारा तीथ केयर उठाकर देख लो। एक एक प्रोडक्ट में करोड़ों रुपए का बिजनेस छिपा हुआ है। और हम जिस देश के अंदर रहते हैं ना, कई लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है ये। एफएमसीजी कई लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है। हम और आप सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें माहौल बनाना है मेरे यारों। 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर किसी घर के अंदर लेकर आना मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं है। अभी कंपनी ने 1 किलो चावल की पैकिंग लॉन्च करने वाले हैं कल परसों में। समझने का प्रयास करना, 3 तरह के चावल 1-1 किलो की रेंज में। मेरे समझने का प्रयास करना मेरे यारों, जाने की 1,000 बिजनेस वॉल्यूम हैप्पी हेल्थ इंडिया एक ऐसी कंपनी है जहां पर बहुत इजी से इजी मोड में 1,000 बिजनेस वॉल्यूम किया जा सकता है। जाने की आपके द्वारा जोड़ा गया आदमी, आपके द्वारा जोड़ा गया हुआ आदमी, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने एक बार उसके माइंड में डाल दिया 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के बेनिफिट्स क्या है, वो पूरी जिंदगी के लिए आपका कस्टमर बन सकता है, पूरी जिंदगी के लिए। हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला चाट मसाला बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है, चाय पत्ती के बिना गाड़ी चलने वाली नहीं, साबुन के बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है, सर्फ के बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है, नमक के बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है, दालों के बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है, चावल के बिना गाड़ी चलने वाली नहीं। समझने का प्रयास करना मेरे यारों, मेरी बात तो 70-80 लोग हैं मेरे यारों, की बातें समझने का प्रयास करना मेरे यारों। 2250 रुपए, आपके मोबाइल फोन में जितने भी नंबर है ना, एक भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे 2250 का प्रोडक्ट नहीं लेगी। समझने का प्रयास करना, 14 प्रोडक्ट है उसके अंदर। एक एक प्रोडक्ट को अपने घर पे यूज करके देखो, एक एक प्रोडक्ट को। और फिर पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर देखना, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक भी कंपनी नहीं है। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर बिजनेस शुरू हो सकता है। कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, सिर्फ 4-4 5-5 प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए मेरे यारों। समझने का प्रयास करना मेरे यारों, आपको क्या करना है, सिर्फ इन प्रोडक्टों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेकर जाने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इन प्रोडक्टों की सेल को बड़ा करने के लिए आपको 5-5 4-4 प्रोडक्ट रखने हैं और लोगों के साथ जाकर बातचीत करनी है, लोगों के साथ जाकर लोगों फील करवाने हैं प्रोडक्ट, लोगों के हाथ में पकड़ाने हैं, लोगों को टेस्ट करवाना है हर्बल टी का यार, लोगों को टेस्ट करवाना है हर्बल टी का। इतने शानदार प्रोडक्ट है मेरे यारो, इतने शानदार प्रोडक्ट। 2250 रुपए के अंदर ढंग की शर्ट नहीं आती आज की डेट। 2250 रुपए के अंदर एक टाइम का रेस्टोरेंट का खाना नहीं आता। आप आपकी वाइफ और 2-3 बच्चे अगर आप खाना खाने चले गए ना किसी रेस्टोरेंट के अंदर, मेरे यारो गारंटी लिखना 2250 रुपए के अंदर खाना नहीं आएगा एक टाइम का ढंग का। चाहे वेज खा लो नॉन वेज खा लो, नहीं आएगा 2250 रुपए के अंदर एक ढंग के रेस्टोरेंट में, ब्रांड के रेस्टोरेंट में। अगर आप चले जाओगे ना लुधियाना के या किसी भी शहर के अंदर चले जाओ, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कहीं पर चले जाओगे, कहीं पर नहीं आएगा। एक टाइम का खाना नहीं आ सकता मेरे यारो। समझने का प्रयास करना मेरे यारो, जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ समझने का प्रयास करना। हिंदुस्तान के अंदर इतिहास लिख सकते हैं हम लोग, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं हम लोग, जो चीजें हमारे पास है। पर लेकिन इन चीजों को जाकर मार्केट के अंदर बोलना तो पड़ेगा, इन चीजों से बातचीत तो करनी पड़ेगी, माहौल तो बनाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता आप पहले दिन 100-100 200 लोगों की मीटिंग करो। मैं कहता हूं मेरे यारो, आपके मोबाइल फोन में जितने नंबर है 2 3 4 5 10 लोगों से, क्योंकि देखो आज की डेट में
मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पूछते हैं, यार पवन जी आप कैसे सफल हो गए? मैं बोलता हूँ यार, मैं कहीं पर भी बैठा होता ना, मेरी जिंदगी में, जीवन में अगर 10 मिनट मेरे बिजनेस की बात नहीं कहीं पर चल रही, तो मुझे लगता है मेरा बैठना यहाँ पर बेकार है। 24 घंटे मेरे दिमाग में, दिल दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज चलती रहती है, एक ही चीज चलती रहती है, एक ही चीज चलती रहती है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा करना, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम खड़ी करनी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य खड़ा करना है, साम्राज्य खड़ा करना है चेन्नई के अंदर अपने। समझने का प्रयास करना मेरे यारों। 7 बजे उठ जाता हूँ सर की मीटिंग को सुनने के लिए रोज। एक्साइटमेंट रहती है मीटिंग को सुनने की। मेरे यारों, ये सारी चीजें आपके अंदर भी हो सकती हैं। मैं कोई अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आया। बिना पैसे के, मैं हर बार मीटिंगों में एक ही चीज बताऊं, बिना पैसे के कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में। कोई ताकत ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। विदाउट पैसे के आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई कहानी नहीं है। मैं फिर आपको एक ही चीज बोलता हूँ, ये आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को उठना पड़ेगा। आपके हिस्से की जिम्मेदारी कोई दूसरा आदमी आकर नहीं ले सकता। आपको आपकी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। हम अक्सर बोलते हैं जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। नहीं। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी टीम की, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने बिजनेस की, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी फैमिली की, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी प्रोडक्ट पहुंचाने की। समझने का प्रयास करना मेरे यारो, ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। दुनिया के अंदर Recording मेरे in यारो, progress. समझने का प्रयास करना मेरे यारो। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें आपको समझा रहा हूँ, जो चीजें आपको दिखा रहा हूँ मैं, पहले रेंटल था, आज सारा अपना है। आज 3 3 फैक्ट्रियां लुधियाना में अपनी हो गई। समझने का प्रयास करना। आज सुबह, रोज सुबह 1 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी हो गए। आज मीटिंग्स हो गई। आज दुनिया जहान की मीटिंग्स चल रही है, सेमिनार चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं। आज समझो अलवर के अंदर आज शॉपी ओपन होने जा रही है। आज अलग अलग जगह पे शॉपिंग पॉइंट ओपन होते चले जा रहे हैं। आज अलवर में शॉपी ओपन होने जा रही है। 28 तारीख को मोगा में बड़ा स्टोर ओपन होने जा रहा है। हमें करना क्या है? हमें सब, कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी लोगों के पास करानी है। अगर लोग 50,000 या 1 लाख या 5 लाख की शॉपिंग नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना है? हमें बहुत तेजी के साथ मार्केट के अंदर प्रहार करना है कि हर घर में 5 5 10 10 किटें तो हम दे सकते हैं। 10 10 हजार रुपया तो हर आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 10 10 हजार रुपए के 5 5 प्रोडक्ट तो रख सकते हैं। हर जगह पर हमें 4 4 5 5 किटें रखनी है। नेटवर्क बड़ा करना है। 4 4 5 5 किटें हमें हर जगह पे रखनी है। धीरे छोटे 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 पॉइंट बनाते चले जाना है। समझने का प्रयास करना मेरे यारो। बहुत बड़ी जंग तभी जीती जा सकती है जब हमारे पास हथियार हों। आज कंपनी ने तो हथियार बना दिए, अब पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई तो हमें करने। हथियार इन मतलब 2250 रुपए का प्रोडक्ट बाद में रिकॉर्डिंग करके भेज दो। कंपनी ने हथियार बना दिए। मेरा बात को समझने का प्रयास करना। हथियार मतलब 2250 रुपए का हमारा प्रोडक्ट, जो हिंदुस्तान के अंदर हर घर में पहुंचाए जा सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर 20 50 हजार 1 लाख किट अगर पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग जगह पे पहुंच गई, 2250 550, इतिहास लिखा जा सकता है। हमें सिर्फ मीटिंगें करनी है, सेमिनार्स करने हैं, चीजें करनी है, पूरे हिंदुस्तान में माहौल बनाना है। मेरे यारों, बहुत बड़ा माहौल बनने के लिए तैयार है। अगले 3 4 महीने के अंदर अंदर हम लोग बहुत बड़ा माहौल बनाने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी चीजें होने के लिए तैयार है। कहानी बहुत बड़े लेवल पर बनने के लिए तैयार है। और लेकिन आपको और मुझे ही करना पड़ेगा, आपको और मुझे ही जोश के साथ उठना पड़ेगा। वो फिर वही कहानी कहते हैं, चलना अकेले ही पड़ेगा।
कारवां अपने आप बनता चला जाएगा। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, आप अपने ऊपर काम कर लो, अपनी चीजों के ऊपर काम कर लो। मिलजुल कर हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। कल फिर सुबह मिलते हैं एक नए जोश और एक नए जुनून और इस जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट उस दिन हो सकता है। थैंक यू सो मच। जय चेतई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सर ने कहा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन अनुशासन के साथ। और बहुत लोग आज स्क्रीन के सामने आए। कल मैं होप करता हूं कि 100% जो है स्क्रीन पर लोग होंगे, 100% लोग होंगे। क्योंकि देखिए, एक बात, एक अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल एक नई स्टोरी देना है, अपने आप को रिवाइव करना पड़ेगा, अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, अपनी सोच को लड़ वही सकता है, आगे बढ़ वही सकता है जो जोश के साथ रहे, जुनून के साथ रहे, पागलपन के साथ रहे। लेकिन एक चीज और उसे ऐड करनी पड़ेगी, और वो है सनकपन, सनकपन, सनकपन। तो कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलते हैं फिर सुबह 7 बजे, सुबह 7।